यस्य क्रोधजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋतुपत्रं सामपुष्पं जनिरचितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा यज्ञच्छायास्सु सीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्या त्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सभी को नमस्कार प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वेदवाणी इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इसके पहले वाले वीडियो में दो पाश्चात्य विद्वान के विषय में पढ़ा था हमने। आज हम बेनेडिक्टो क्रॉन्चे और लॉन्जाइनस जो आचार्य हैं पाश्चात्य विद्वान, इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेनेडिक्टो क्रॉन्चे के विषय में पढ़ते हैं। बेनेडिक्टो क्रॉन्चे का जन्म 25 फरवरी 1866 ईस्वी में इटली में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1952 में इटली में ही हुआ था और ये 86 वर्ष तक जीवित रहे। कुछ बातें करते हैं इनके विषय में। ये बेनेडिक्टो क्रॉन्चे इटली के आत्मवादी दार्शनिक थे। इटली के आत्मवादी दार्शनिक कौन थे? बेनेडिक्टो क्रॉन्चे। और इन्होंने बहुत सारे विषयों पे ग्रंथ लिखा है, जिसमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख हैं। वह उदारवादी विचारक थे, किंतु उन्होंने जो मुक्त व्यापार था उसका विरोध किया था। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मुक्त व्यापार का विरोध किस पाश्चात्य विद्वान ने किया था? तो बेनेडिक्टो क्रॉन्चे ने। उदारवादी विचारक कौन थे? तो बेनेडिक्टो क्रॉन्चे। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका सिद्धांत जो है, सिद्धांत के विषय में विशेष रूप से जानकारी रखनी होगी कि किसका कौन सा सिद्धांत है, किसने किस सिद्धांत को स्थापित किया है या माना है। तो बेनेडिक्टो क्रॉन्चे का जो सिद्धांत है वो क्या है? अभिव्यंजनावाद जो है इनका मुख्य सिद्धांत है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो हैं वो बेनेडिक्टो क्रॉन्चे हैं। और आपको पता है कि यह आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनका उद्देश्य क्या है? तो साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना जो है इनका उद्देश्य है। यह क्रॉन्चे जो है वो अभिव्यंजनावाद, कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। इनका जो यह अभिव्यंजनावाद है वह क्या है? तो कला के मूल तत्व जो है उसकी खोज का यह प्रयास है। अब ऐसा है कि कला का वास्तविक तत्व है क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में बेनेडिक्टो क्रॉन्चे ने अपना गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है यहाँ पे, जो कि सूक्ष्म है। बेनेडिक्टो क्रॉन्चे के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। ऐसा प्रश्न पूछेगा कि कौन से पाश्चात्य विद्वान के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है? तो बेनेडिक्टो क्रॉन्चे। यह आत्म तत्व, अब आत्म तत्व क्या है? तो यह आत्म तत्व कलाकार की चेतना है। कलाकार जो होता है, जो नट होता है, उसकी क्या है? यह चेतना है। इस आत्म तत्व को बेनेडिक्टो क्रॉन्चे ने आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है। अब ऐसा प्रश्न पूछेगा कि यह आत्म तत्व को आंतरिक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो बेनेडिक्टो क्रॉन्चे ने। या फिर ऐसे प्रश्न आएगा कि बेनेडिक्टो क्रॉन्चे ने आत्म तत्व को क्या कहा है? तो आंतरिक अभिव्यक्ति। और वो आंतरिक अभिव्यक्ति जो है इस जगत में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो इस तरह से यह बेनेडिक्टो क्रॉन्चे का जो अभिव्यंजनावाद जो सिद्धांत है यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि पूछेगा कि अभिव्यंजनावाद के प्रतिष्ठापक कौन है या फिर अभिव्यंजनावाद को मानने वाले कौन हैं। तो बेनेडिक्टो क्रॉन्चे का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब बेनेडिक्टो क्रॉन्चे की जो है कुछ कृतियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है, जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद और मास्क का अर्थशास्त्र। दूसरी है अभिव्यक्ति के विज्ञान के रूप में सौंदर्य मीमांसा, जिसको सौंदर्य शास्त्र के नाम से भी
जाना जाता है, तथा सामान्य भाषा विज्ञान। व्यवहार दर्शन भी इनकी कृति है। इतिहास लेखन का सिद्धांत और इतिहास, सौंदर्य मीमांसा का सार, यह जो सौंदर्य शास्त्र है या फिर सौंदर्य मीमांसा है, उस पे इन्होंने सार भी लिखा है। सार यानी संक्षिप्त, सार मतलब होता है कि संक्षिप्त करना। फिर दांतों का काव्य, उन्होंने इटली का इतिहास भी लिखा है, कविताएं लिखी हैं बहुत सारी, और हेगेल की जांच परख नामक भी इनकी कृति पाई जाती है। तो ये सारी कृतियां जो है यह बेनेडितो क्रॉन्चे की कृतियां हैं। अब जो दूसरे पाश्चात्य विद्वान हैं उनके विषय में जानते हैं, तो ये है लोनजाइनस, जिनको यूनानी भाषा में लोगिनुस भी कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछेगा कि लोनजाइनस को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, तो लोगिनुस। यह जो है यह परंपरागत रूप से काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति के रचनाकार माने जाते हैं। इनकी परंपरागत रूप से जो ग्रंथ हैं वो है काव्य में उदात्त तत्व की रचना। उदात्त तत्व, यह जो इनकी रचना है, इसके ये विद्वान हैं। और ये जो है लोनजाइनस, ये यूनानी काव्यालोचन के शिक्षक थे उस समय। इनका जो काल है, इनके काल के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। इनका काल पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक का माना गया है, अनुमानतः अनुमान लगाया गया है। परफेक्ट पता नहीं है इनके विषय में इनका काल क्या है। आगे देखते हैं तो क्या है कि लोनजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस उदात्त तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब यहाँ स्पष्ट रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि लोनजाइनस ने किस सिद्धांत को माना है, उदात्त तत्व सिद्धांत को माना है। इनका क्या सिद्धांत है, उदात्त सिद्धांत। उदात्त तत्व सिद्धांत जो है इनका मुख्य सिद्धांत है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि लोनजाइनस का सिद्धांत क्या है, तो उदात्त तत्व सिद्धांत जो है इनका मुख्य सिद्धांत है। अब वे काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला मानते हैं। किसको, उदात्त तत्व जो है वो क्या है, तो उदात्त तत्व जो है वह काव्य को श्रेष्ठ बनाता है और कवि को प्रतिष्ठा दिलाता है। ऐसा कौन मानता है, लोनजाइनस। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें जो है मैं आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप और उसकी आत्मा को लेकर विभिन्न मत प्रतिपादित हुए हैं। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे विश्वनाथ हैं, मम्मट हैं, राजशेखर हैं, ध्वन्यालोकार, आनंदवर्धन है। इन लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने काव्य के लक्षण, काव्य के स्वरूप, ये इत्यादि सारी बातें करी हैं इन लोगों ने। उसी प्रकार जो पाश्चात्य आलोचना के जो लोग थे, पाश्चात्य आलोचक लोग जो थे, पाश्चात्य विद्वान जो थे, उन्होंने भी काव्य या साहित्य में मूल तत्वों की खोज की है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ चुका है कि प्लेटो ने किस सिद्धांत को अपनाया था, अनुकरण सिद्धांत को साहित्य का मूल तत्व माना था। और उसी का पल्लवन करते हुए अरस्तु ने अपनी दृष्टि से क्या माना, विरेचन सिद्धांत को साहित्य का उद्देश्य स्वीकार किया। तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, ये विशेष है। सिद्धांत तो आपको याद होने ही चाहिए। प्लेटो ने किस सिद्धांत को माना है, अनुकरण सिद्धांत को। अरस्तु ने किस सिद्धांत को माना है, विरेचन सिद्धांत को। और उसी प्रकार लोनजाइनस ने भी उदात्त सिद्धांत को माना है। और लोनजाइनस का सिद्धांत क्या है, उदात्त सिद्धांत। तो यहाँ तीन सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत है। ये तीनों अब वीवीआईपी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत को माना है, अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत को माना है, और लोनजाइनस ने क्या माना है, उदात्त सिद्धांत को माना है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने
उन्होंने इत्युक्ते किसने? लॉन्जाइनस ने यह स्पष्ट किया है कि कलाकृति या काव्य कृति बिना उदात्त तत्व के श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती। श्रेष्ठ वही है जिसमें रचयिता का गहन चिंतन और अनुभूतियां रहती है। रचनाकार का यह अनुभूति तत्व अपनी महानता, उदात्तता, भव्यता या गरिमा के कारण रचना को महान बनाता है। रचना या कृति शिल्प के द्वारा अभिव्यक्ति पाती है, किंतु उदात्त रचना का लेखक अपनी रचना में शिल्प के सौंदर्य की अधिक चिंता न करके उसमें निहित अनुभूति को ही सबल बनाने का यत्न करता है। ऐसा कौन मानता है? लॉन्जाइनस मानते हैं। और इस उदात्त सिद्धांत के को प्रस्तुत करने वाले जो प्रमुख आचार्य हैं वो कौन है? लॉन्जाइनस। दोस्तों, यह सिद्धांत आपको 100% याद रखना है। इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं कि यह सिद्धांत किसका है या फिर इस सिद्धांत के आचार्य कौन है। तो ये 3 सिद्धांत आपके साथ सामने हैं: प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, और जो क्रोंचे हैं उनका क्या है? अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। तो इनकी रचना है, उस विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनकी रचना जो है वो है पेरीहुप्सुस या फिर पेरीहुटसुस, इस नाम से इसको जाना जाता है, जिसका अंग्रेजी में ऑन द सबलाइम इस नाम से अनुवाद किया गया। इसी ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में क्या किया गया? ऑन द सबलाइम। और फिर हिंदी में इसको काव्य में उदात्त तत्व नाम से जाना जाता है। यह जो इनका ग्रंथ है यह पाश्चात्य साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। और इनका सिद्धांत आपको मैंने बता ही दिया कि इनका सिद्धांत जो है उदात्त सिद्धांत है। उदात्त सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो लॉन्जाइनस। सिद्धांत भैया सबका याद रखिएगा, सिद्धांत में से प्रश्न पूछे जाएंगे 100%। तो इस तरह से हमारे 2 विद्वान जो क्रोंचे और लॉन्जाइनस का परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, यह सिलेबस में जबकि नया है तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सिद्धांत को तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, सिद्धांत में से प्रश्न तो पूछे जाएंगे ही 100%। तो चारों के सिद्धांत आपको याद होने चाहिए और चारों के जो मुख्य मुख्य बात हैं वो आपको याद होने चाहिए। विशेष रूप से मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। यह जो वीडियो है इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।